Hello everyone, my name is Vaishnavi. I am your science mentor. I welcome you all on your own platform Dream Campus. हमने बायोलॉजी सेक्शन में काफी सारी चीजें कवर कर ली है। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है पूछ लिया करो। और आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जब एक बच्चा पैदा होता है उसके ओल्ड एज होने तक काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। देखो, एक बच्चा ये तो नहीं है कि उसकी हाइट हमेशा के लिए छोटी रहेगी, वो बड़ा भी तो होएगा, उसकी हाइट इंक्रीज भी होगी, उसके अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ चेंजेस आएंगे और प्यूबर्टी की स्टेज भी आएगी। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर। सो किस कैसे होते हैं रिलीज, वो देखते हैं हम। देखो, दो टाइप की ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। इट मींस दे विल सिक्रीट द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये क्या करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है जो हम हार्मोन को जो है वो रिलीज करेगा। दे विल इन्फ्लुएंस सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, रिप्रोडक्टरी चेंजेस भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है। सो ये सब कौन जाके फंक्शन जो है रेगुलेट कर रहा है, ये हार्मोन कर रहा है। इफ एंडोक्राइन ग्लैंड डजंट वर्क प्रॉपरली, ऑफ कोर्स अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा। आपने ऐसे लोग देखे हैं कई बार जो आपका थ्रोट वाला रीजन है वो बहुत बड़ा हो जाता है, गोइटर फॉर्म हो जाता है वहां पे। तो वही है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं कर पा रहा या फिर रेगुलेट इतने अच्छे से नहीं हो रहा फंक्शन, तभी तो वहां पे गोइटर फॉर्म हो रहा है। या फिर किसी चीज की कमी, आयोडीन की कमी से वो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में एक अच्छे से नहीं हो पा रही, वी कैन से कि मेल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, सो ये एक डायग्राम दे रखा है, देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच विद द हाइपोथैलेमस, ये सब ब्रेन के अंदर होगा। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन के अंदर होगी। थायराइड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, विच इज अ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसका होगा। यहाँ पे पैराथायराइड प्रेजेंट होती है। एड्रीनल आपका, जैसे मान लो ये किडनी होगी ना, किडनी किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड द एड्रीनल। ये डोर्सली दिखा रखा है। डोर्सली मतलब बैकबोन वाली साइड जो है वो डोर्सल होती है, और जो अपनी स्टमक आगे वाली साइड होती है उसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। स्टमक के नीचे पैंक्रियाज होंगे। और इस डायग्राम में आपको ओवरीज और टेस्टिस एक ही बॉडी के अंदर दिखा रखी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओवरीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो रिप्रोडक्शन चेंजेस में हेल्प करेंगे। और टेस्टिस भी एक सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करेगा जो आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उससे रिलेटेड होगा। देखो, ये एक चार्ट दे रखा है, ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स और उनके फंक्शनिंग के बारे में बता रखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है, वो रेगुलेट करेगा ग्रोथ को। थायराइड थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म के लिए, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैराथायराइड है, कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट मीन्स, देखो कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारे जो हाथ है, हम इनको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं ना अपने हाथों को, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा ना आपके, तो आपके हाथ एक जगह पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे रह जाएंगे, है ना। सो एड्रीनल, एड्रेनलिन हो गया, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी। जब डर लगता है तो एड्रेनलिन जो है ये हार्मोन रिलीज करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। पैंक्रियाज इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिक्रीशन के लिए, विच कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। टेस्टोस्टेरोन रिलीज कौन कर रहा है, हार्मोन टेस्टिस। इट विल कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज जो है वो दो तरीके के हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। इट विल कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड दिस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी। अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, वो आपको रिपोर्ट्स में शो हो जाता है, तो इट मीन्स दैट अ वुमेन इज प्रेग्नेंट। नाउ, ग्लैंड नेम दे रखा है, हार्मोन रिलीज और फंक्शनिंग दे रखी है। पिट्यूटरी जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर रिलीज करेगी एसीटीएच नाम का हार्मोन विच इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी टू टाइप्स ऑफ हार्मोन विच इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इनकी फंक्शनिंग देखते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कौन सी है, जो किडनी पे प्रेजेंट है। Now, oxytocin, it will involved in the contraction of uterus at birth. Contraction करेगा uterus का during the time of birth of a baby. So,
अगर ये टाइम पे रिलीज नहीं होता तो एक लेडी को डिलीवरी के टाइम पे इसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, ब्लड वेजल्स, दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं तो एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, दो फंक्शन। देखो ये डायग्राम दिखा था ना यहाँ पे, ये वाला, तो ये फंक्शन, ये कॉर्टेक्स हो गया, अंदर वाला मेड्यूला वाला रीजन हो गया। ये दोनों अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करेंगे। एड्रेलिन हो गया, नोरेड्रेलिन हो गया, और एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल रिलीज करेगा। सो इट इज इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सपोर्ट ऑक्सीजन इनटेक, ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस। देखो कैसे होता है कि अपनी जो किडनी है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है, जस्ट कि उसके अंदर कुछ भी यूरिनेशन के टाइम पे ऐसे कोई भी मिनरल्स जो हैं या फिर सबस्टांसेस जो बॉडी के लिए यूजफुल है वो डिस्चार्ज नहीं होने चाहिए। तो बॉडी इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब, एसिमिलेट, ये सब करके फिर वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं। इसी प्रकार से किडनी भी अपना काम करती है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ठीक है। ओवरीज जो है मैंने बताया आपको दो तरीके के हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। इट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल बॉडी एंड इट इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव रीजन। ये कैसा हार्मोन है? इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन दिस हार्मोन इट मीन्स दैट अ वुमन इज अ प्रेग्नेंट। Testicles with testis, if it is testis, will release a hormone which is known as testosterone. It is involved in the development of sexual characteristics in the males. थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो थायरॉक्सिन रिलीज करेगा और ये क्या करेगा? अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन और सपोर्ट करेगा मेटाबॉलिज्म को। और थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल क्यों? देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। टी सेल्स को इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व इन द टी सेल प्रोडक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। अगर आपके थाइमस ग्लैंड पे कोई भी तरीके का इफेक्ट होता है इट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीकन होने के पूरे पूरे चांसेस है। पीनियल ग्लैंड जो है मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेगा जो आपके स्लीप और वेक साइकिल को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। देखो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया था एक बर्ड को लेके। तो क्या हुआ था कि वो बर्ड जो है वो गांव वाले रीजन में रहती थी, है ना। तो वहां पे लोग क्या होता है जल्दी उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं खाना वाना बना के अपना। तो उस बर्ड को भी उसी तरीके से आदत थी कि भाई मेरे को जल्दी जल्दी उठना है और जल्दी जल्दी सो जाना है। लेकिन अब वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में उसका एकदम से उसको लेके गए। ठीक है, शहर में लेके गए। अब शहर के लोग क्या होते हैं? उठते लेट है ना, लेट उठते हैं और सोते भी लेट ही है ना। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है ना। तो उस बर्ड ने क्या करा, उसने अपने चेंजेस दिखाए जो उस बॉडी के, उसकी बॉडी के अंदर, बर्ड की बॉडी के अंदर मेलेटोनिन सिक्रीट हो रहा था गांव के अंदर। तो वो कैसे सिक्रीट हो रहा था कि मुझे जल्दी उठना है और जल्दी सोना है। लेकिन अब वो कहाँ चली गई? शहर के अंदर। तो वहां पे लाइटनिंग जो है शहर के अंदर, वो 12-1 बजे तक लोग जनरली ऐसे सोते हैं। स्लीप वेक साइकिल उसका पूरी तरीके से चेंज हो गया जब हमने उसके ऊपर स्टडी करी। तो इट मीन्स कि आप किस जगह रह रहे हो उसके बेसिस पे भी आपके हार्मोन वर्क करते हैं। तो अब वो बर्ड क्या है? अब वो लेट उठती थी और लेट ही सोती थी, है ना। तो उसका स्लीप वेक साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन अब उसको आदत उसी एनवायरनमेंट की हो गई थी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। Now, endocrine system के disease, there are certain types of diseases associated with the failures of the endocrine system. These failures can take place due to two reasons. देखो, या तो a change in the level of hormone secreted by the glands, या तो हार्मोन जो रिलीज कर रहा है एक ग्लैंड वो ज्यादा सिक्रीट करेगा या फिर कम सिक्रीट करेगा, मतलब मेल फंक्शनिंग आ जाएगी उसके, व्हाट वी कैन से, रिलीजिंग प्रोसेस में हार्मोन्स के। सेकंड है अ चेंज इन द ग्लैंड्स के रिसेप्टर सेंसिटिविटी लीड्स टू द ग्लैंड नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू स्टिमुलेशन। सपोज इस चीज को ऐसे समझते हैं, हमारा जो कैल्शियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्टिव करेगा साइट्स को जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में रिस्पॉन्स में। मान लो आपका हैंड है, ये सीधा हाथ है आपका, ऐसे कर रखा है, लेकिन ये मुड़ जाता है ना ऐसे करके, है ना। तो अगर वो रिसेप्टर जो है जहाँ पे कैल्शियम बाइंड होता है वो रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय होगा किसी वजह से, तो वी कैन से कि ग्लैंड का रिसेप्टर जो है वो सेंसिटिव बहुत होता है। अगर उसमें किसी भी तरीके की मेल फंक्शनिंग हुई तो वो कैल्शियम उससे बाइंड ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमारे हाथ में पैरालिसिस जैसी दिक्कत हो सकती है, मतलब वो एक ही पोजीशन पे रहेगा। अब वो
क्या कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट, हार्मोन इम्बैलेंस। इम्बैलेंस हो सकता है कैन इन्फ्लुएंस सेवरल कंडीशन लाइक मूड, फर्टिलिटी एंड डिजीजेस। कैसे कैसे डिजीजेस से एसोसिएट करेगा ये, डायबिटीज हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोगोनैडिज्म। गोनेट्स जो होते हैं, विच इज, नाम से समझो, अगर इतना वर्ड देखो आप, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इज समवेयर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड अ फीमेल बॉडी, ठीक है। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक कंडीशन है इन विच द ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई हो जाती है, क्योंकि किसके अंदर चेंजेस आते हैं, इंसुलिन जो प्रोडक्शन है उसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस परफॉर्म होने लग जाते हैं, और ये कहाँ, विच इज प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होता है, इन अ कंडीशन इन विच द सप्लाई ऑफ थायराइड हार्मोन वो लो हो जाता है, और इससे एसोसिएट करके हम ये वाली डिजीज देखते हैं, गोइटर जैसी प्रॉब्लम, कि इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, तो गला जो है वो फूल के आगे हो जाता है, और आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, इस वजह से ये थायराइड हार्मोन जो है अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। Hypogonadism refers to the spectrum disorder characteristic by insufficient sex hormones. It is related to the reproductory system of the male and the female body. Gonads words जो होते हैं। Function देखते हैं endocrine glands and hormones. So endocrine system has long term long lasting effect regulation of biological processes. मैंने क्या कहा था कि एक बच्चे की बर्थ से लेके उसके ओल्ड होने तक के प्रोसेस में क्या है, हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा ही एक प्यूबर्टी वाली एज में हो रहा है या फिर सीधा ही बुढ़ा पैदा हो रहा है बच्चा, ऐसा नहीं होता। पहले वो बहुत छोटा होगा, फिर उसकी एक एज आएगी, प्यूबर्टी की एज आएगी, और फिर वो धीरे 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 ओल्ड होता जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर विच इज रेगुलेट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम बाय रिलीजिंग सम काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑर्गन स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। अभी हमने देखे थे कि थायराइड जो है वो थायराइड ग्लैंड्स परफॉर्म क्या कहते हैं, रिलीज कर रहे हैं थायराइड हार्मोन को। थाइमस हो गया जो अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो ऑक्सीटोसिन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। देखो अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आया तो ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समय से नहीं हुआ तो एक डिलीवरी के टाइम पे एक लेडी को कितनी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आर्टिफिशियल तौर पे इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं। पीनियल ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट, और ये एक ऑर्गन स्पेसिफिक है। जैसे हमने देखा ना अभी कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, किडनी पे है। पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक से नीचे। सो दे हैव अ होल डिफरेंट फंक्शंस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिप्रोडक्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि पूरी बॉडी इससे क्या है, कनेक्ट है। देयर आर सर्टेन डिजीजेज एसोसिएटेड विद द एंडोक्राइन सिस्टम, वो हमने देख लिया है। मेल फंक्शनिंग होती है तो डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोगोनैडिज्म जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो पूछा करो, ठीक है। और दिस इज अबाउट द बायोलॉजी, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक रह गया है, वो जो है उसे हम डिटेल में करेंगे क्योंकि GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पेपर में लिख के भी आना है तो डिटेल में पढ़ेंगे और तसल्ली से पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट केमिस्ट्री इन द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।